कलाकार सिर्फ एक कलाकार नहीं होता, बल्कि अपनी मेहनत से कला को साकार करने वाला होता है। आज हमारे साथ संगीत की दुनिया के एक ऐसे ही कलाकार, एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपनी गायकी और अपनी कॉमेडी के जरिए लोगों के दिलों पर राज किया है और साथ ही गोरक्षक के रूप में आज ये जाने जाते हैं। श्री ओम जी मुंडेल आज हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बिग टाइम्स के इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार जी, जय गौ माता। चूंकि जाना आप चाहते थे आर्मी में और एक फौजी बनकर देश की सेवा करना चाहते थे, तो जिंदगी ने आपको संगीत की दुनिया से कैसे जोड़ दिया? इससे मेरा बचपन से लगाव था कि मैं भारतीय सेना में जाऊं और भारत माता की रक्षा करूं, लेकिन किसी कारणवश नहीं जा पाया। उसके बाद मैंने पूरा जीवन एक गौ माता को लेकर समर्पित कर दिया। कोई बात नहीं, भारत माता की सेवा नहीं कर पाए तो ऐसे कर लेंगे, राष्ट्र की सेवा कर लेंगे। राष्ट्र की सेवा के साथ साथ मैंने इस गौ सेवा को चुना और आज मैं पूरे तन मन धन के साथ गौ सेवा में जुड़ा हुआ हूँ और मेरी अंतिम सांस गौ माता के ही काम आएगी। 17-18 साल की उम्र थी, कोई घटना हो रही थी, गौ माता को प्रताड़ित किया जा रहा था। मैं वहां पहुंच गया था उस घटना के दरमियान, तो काफी लोगों ने मेरे को ताना भी दिया था कि तू कौन सा तेजा जी या बाबू जी है जो गौ माता को बचा लेगा। अच्छा। वो ताना मेरे कलेजे में खट गया। अब क्यों ना तेजा जी बाबू जी को आदर्श मान के ही हम गौ सेवा करेंगे। उसी पथ पर आज तक मैं चल रहा हूँ। ये मेरा 17वां साल है। वो ताना मेरे आज भी कलेजे में है और उनको वाक्य में मैंने शब्दों से नहीं, अपनी वाणी के माध्यम से उनको गहरा जवाब दिया। जी बिल्कुल। और चूंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अक्सर जब आगे बढ़ते हैं हम, तो कहीं ना कहीं पीछे जो दुश्मनों को काफिला है वो भी पीछे आता है। सुना है कि आपको भी मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित किया गया, मुकदमे भी काफी दर्ज हुए। डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं। देखो, आप प्रगति करेंगे तो उसके खिलाफत तो होगी, क्योंकि दोनों पहलू होते हैं। सुख दुख लाभ आन पति पत्नी रात दिन टोटा नफा सब विधि का विधान होता है। जो फैन होते हैं उसका खिलाफत भी लोग करेंगे। और चाणक्य जी ने यहाँ तक बोला है कि यदि विपक्ष में खलबली होती है तो समझो आप प्रगति के पथ पर चल रहे हो। ये विपक्ष आपका मजबूत होना चाहिए। मैं सबसे ज्यादा तवज्जो मेरे विपक्ष को देता हूँ, पूरी रात उनकी महिमा करता हूँ। आप करते रहो, तुम्हारा काम करो, भगवान ने तुम्हें भेजा इसलिए, क्योंकि गेहूं को आप किताबी ढूंढ लोगे तो एक अंकर तो मिल ही जाएगा। ये चीज, चूंकि गायकी के क्षेत्र में एक अच्छा नाम है आपने कमाया है। पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो क्या रही है वो आपकी? वैसे मेरे परिवार में कोई गायक नहीं है और ना मैं अपने आप को गायक मानता हूँ। मैं तो सिर्फ गौ भक्त हूँ और मैं सोचता हूँ कि मेरे जैसे ओम प्रकाश हर गाँव में तैयार हो जाए, ताकि जो मेरी गौ माता को प्रताड़ित किया जाता है, गौ माता पर जो अत्याचार होता है वो कम से कम हो जाए और मेरी गौ माता को एक आशियाना मिल जाए, टाइम पर उसको भोजन मिल जाए, चारा मिल जाए, पानी मिल जाए, बस यहाँ तक। और मैं जहाँ गांव में जाता हूँ मुझे बहुत बड़ा शौक होता है कि लोग एक ओम डिगंडा बन के पूरी रात भक्ति संध्या माते हैं, करोड़ों का दान देते हैं। और ऐसे परिवार में पापा जी खेती का काम करते हैं, घर में गाय रखते हैं। मैं भी 5-7 गाय रखता हूँ घर में। बड़े वाले भाई खेती का काम करते हैं, छोटे वाले भाई के छोटी सी शूज की दुकान है जोधपुर में। अच्छा। और रही बात बचपन से मुझे लगाव है गौ माता। अगर गौ माता मैं देसी ही रखता हूँ, विदेशी गौ माता मेरे घर में नहीं, देसी गौ माता रखता हूँ। और 3 गौशालाएं मैंने गोद ले रखी है, जो उसका मैनेजमेंट मैं खुद संभालता हूँ। और 73 गौशालाओं का मैं आजीवन मेंबर हूँ और अभी तक मैंने लगभग 2574 गौशालाओं में कार्यक्रम कर दिए। और यहाँ तक मेरा लक्ष्य है गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवा के एक बार गौ माता को उस सिंहासन पर बैठाना जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे देवी देवताओं ने कहा, गौ विश्व से मात्र है। जी। चूंकि शहीदों के गौरव गान के लिए आपको डॉक्टर की उपाधि से भी नवाजा गया है। शहीदों का तो मुझे शौक था जी कि मैं भारत माता की सेवा करूं, लेकिन शहीदों की प्रतिमाएं जिस गांव में लगी हुई थी वहां पर मैंने जाके एक बार पुष्पांजलि अर्पित की थी, तो गांव वालों का काफी मेला लगा था। तो मुझे एक भावना जागृत हुई कि गांव वालों को क्यों ना बताएं कि शहीद भी एक देवता होता है, अमर शहीद। क्योंकि शहीद कभी मरता नहीं, वो जीवन भर लाखों पीढ़ियों तक अमर रहता है। और शहीद एक गांव का बेटा नहीं, पूरे देश का बेटा होता है, पूरी दुनिया का बेटा होता है। तो मैंने एक अमर शहीद सेवा समिति जोधपुर करके एक संस्था का गठन किया, 5 आदमियों की संस्था गठित की। आज लगभग 2000 से बाहर उसमें संस्था में मेरे सदस्य जुड़े हुए हैं, जिसका मैं राष्ट्रीय संरक्षक भी हूँ। अच्छा। और रही बात, ज्यादा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन गौ माता के सिम कृपा से जब तमिलनाडु में मैं प्रोग्राम कर रहा था गौ माता के नाम का, तो वहाँ अच्छे बहुत सीनियर सिटीजन लोग पधारे थे। उन्होंने मुझे मानद उपाधि दी थी डॉक्टरेट की, उससे मुझे नवाजा गया था। जी। तो चूंकि देश के हर इंसान के दिल में आप निवास करते हैं और लाखों लोग हैं आपके गाने को सुनना काफी पसंद करते हैं, हर साल लगभग कितनी जागरण आप कर लेते हैं? मैं साल में 350 प्रोग्राम फिक्स करता हूँ। जी। बस 15 दिन फ्री रहता हूँ, 350 प्रोग्राम करता हूँ और जहाँ भी जिस गांव का कलेक्शन आता है उसी गांव में सौंप के आ जाता हूँ। और मेरा पहले साल का टारगेट था 1 करोड़, फिर मैंने मंथली टारगेट बनाया 1 करोड़, फिर वीकली टारगेट बनाया 1 करोड़। अब मेरा 1 घंटे का टारगेट है 1 करोड़। 1 घंटे में 1 करोड़ गोदान इकट्ठे करवाना। और जहाँ जवान हो जाती है, कई बार तो हार जीत लग जाती है किसी गांव में कि यहाँ आए हो तो 2 लाख भी इकट्ठे नहीं होंगे, वहां मैंने 5-5 करोड़ एक नाइट में इकट्ठे करवाए।
अभी एक रिकॉर्ड बनाया था मैंने, एक रात में 14 करोड़ 80 लाख का एक रात में गोदान करवाया था। 1 घंटे की आप बात कर रहे हैं, ऐसा हुआ है कि हाँ, 1 घंटे में 1 करोड़ 54 लाख, 1 घंटा 33 मिनट का टाइम था। जोधपुर के पास में अच्छा। छोटा सा गांव है, और वहां भी लोगों ने बोला गौशाला नहीं है, मैं बोला गौशाला एक रात में बनाएंगे। तो 1 घंटा 33 मिनट खड़ा रहा, मंच पर घड़ी लेके खड़ा रहा, और 1 करोड़ 54 लाख गाँव वालों को गिनवा के आ गया। तो सबसे ज्यादा अगर हम गोदान जहाँ सबसे ज्यादा मिला आपको, वो जगह कौन सी रही होगी? सबसे ज्यादा गोदान अभी हुआ था 2 महीने पहले, जो पाली जिला रायपुर तहसील जी और लीलामा गांव, जी एक रात में 14 करोड़ 80 लाख। जी। ये विश्व का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। आज तक इस रिकॉर्ड को तो कोई तोड़ नहीं, मैं खुद भी नहीं तोड़ पाऊंगा। मुझे नहीं लग रहा कि 14 करोड़ 80 लाख का वो रिकॉर्ड वापस टूटेगा। ऐसा नहीं कि जिस आंगन में मुझे बुलाया मैं नहीं पहुंचा। 1 घंटे भी सेवा देनी, गौ माता का शहीदों का तो कोई नाम आ जाए, ओम डिगना मरने मिटने को तैयार। क्यों? मेरे गुरु ने पहले ही बोला था कि मैं रहूं ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए, और मैं बचूं ना बचूं, मेरी गौ माता भेजती मोदी जी सर को, और एप्लीकेशन भेजी है, और उसमें 5 टॉपिक रखे हैं, और भगवान गौ माता ने मेरी अर्जी सुनी, और एप्लीकेशन दिल्ली पहुंच भी गई है। क्योंकि 7 नवंबर 2021 को जो हमारा दिल्ली का वो रामलीला मैदान का जो घेराव था वो कोरोना की वजह से कैंसिल हो गया था, तो हमारी एप्लीकेशन वहां गई थी, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करें, गांव की गोचर की जमीन मुक्त हो जाए, गौ माता के लिए गौ रक्षा मंत्रालय हो जाए, गोबर और गौमूत्र को अलग से खरीदा जाए, और गौ हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। 5 पॉइंट दिए थे, और मुझे पक्का भरोसा मेरी भारत माता पर, मुझे पक्का भरोसा मेरी गौ माता पर, ये 2022 के अंदर अंदर ये काम सब हो जाएंगे। मेरी गौ माता राष्ट्र माता के ये 2 सालों में ऐसा लग रहा है कि हर युवा चाहता है कि मैं गौ माता से जुड़ूं, हर युवा चाहता है कि मेरे घर में गौ माता है, हर युवा चाहता है कि मैं गौशाला से जुड़ूं। और मैं सबसे ज्यादा तवज्जो अभी युवाओं को दे रहा हूं, क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग है वो गौशाला का संचालन देखते हैं, और ये नवयुवक है, ये जब मेरी जागरण में लगभग 15-20 हजार नवयुवक आते हैं, तो मुझे पक्का भरोसा हो गया 15-20 हजार में से एक रात में तो 15 जने ओम प्रकाश बन ही जाएंगे। और ये मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगता है कि सबसे ज्यादा युवक में मूर्ति है। 2 महीने पहले जब एक्सीडेंट हुआ था, पता नहीं किसने बचाया मुझे, वो गौ माता के सिम कर पाई होगी। आज आप मैंने माँ नहीं देखी, जब 1.5 वर्ष का था माता जी दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन आज जब गौ माता सामने होती है तो मेरे को सब, मुझे कॉमेडियन बोलते हैं, मैं कॉमेडियन नहीं हूँ। लोग मुझे बोलते हैं ओम जी डिगना कॉमेडियन है, मुझे एक नशा है हंसाने का, और जो जिंदगी में कभी नहीं हंसा वो मेरी जागरण में बैठ के हंसता, और मैं बोलता हूँ उसको खुला हंसा। बिल्कुल, हमने भी देखी है, तो काफी ऐसे वक्त रहे जब हमने देखा तो और हंसाना मेरे लिए बहुत बड़ा नशा होता है। वो जीव हंसते हैं, जीव मेरे अंदर एनर्जी आती है। मैं दिन में 3 घंटे सोता हूँ, 24 घंटे में मात्र 3 घंटे नींद लेता हूँ, ड्राइविंग खुद करता हूँ, और कितना ही लंबा सफर होता है मैं बाई रोड जाता हूँ। अच्छा। हाँ, बाकी साउथ इंडिया में कभी बार प्लेन से जाता हूँ, बाकी राजस्थान के हर कोने में मैं खुद गाड़ी चला के जाता हूँ, और ये मुझे पूरा पावर अमर शहीदों की कृपा से तो यूट्यूब पर चलती है। लेकिन एक छोटी सी बात बोल रहे हैं, युवा साथी भी इस लाइव को देखेंगे, भारतीय सनातन संस्कृति के सभी भाई इस लाइन को सुनेंगे कि मेरे भारत के संस्कृति के सूरज की कभी शाम नहीं होने देंगे, मेरे भारत के संस्कृति के सूरज की कभी शाम नहीं होने देंगे, मेरे भारत के मंदिरों को संतों को कभी गुमनाम नहीं होने देंगे, अपने प्राण भी तज देंगे, लेकिन अब मेरी गौ माता को कभी बदनाम नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे गौ मातरम, जय श्री राम, जय वाक।